नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के की टेलीफोन सिस्टम के बारे में। मैट्रिक्स का जीई मॉडल, उसका वर्जन आप कैसे अपग्रेड करते हैं। तो मैट्रिक्स के जीई मॉडल, जैसे अभी हमने सिस्टम ओपन किया हुआ है जिसमें कि हमारा वर्जन है V10 R10.7। सपोज़ अगर हमें अपने वर्जन को अपग्रेड करना है V12 R5.1.3, तो हम कैसे इसको अपग्रेड करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि नए जैसे आपको की फ़ोन्स इंस्टॉल करने हैं या नए कार्ड्स इंस्टॉल करने हैं, तो जो आपको अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आपको फिर इसके लिए वर्जन अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम V12 R5.1.3 जो इसका वर्जन है उसको हम पहले तो अपने डेस्कटॉप पे हम इसको चाहें तो हम मैट्रिक्स की साइट से ले सकते हैं। और इसको अपग्रेड करने के लिए बेसिक वर्जन हमारा है V10.7। तो इसको हमें अपग्रेड करना है, तो पहले हमें इसको वर्जन को अपग्रेड करना पड़ेगा V12 R4 R5 में, और देन हम उसको कन्वर्ट करेंगे V12 R5.1.3 में। तो चलिए, सबसे पहले हम कोर FTP जो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, कोर FTP। तो ये हमने यहाँ पर कोर FTP को डाउनलोड किया हुआ है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले हम आपको कोर FTP यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे LE, और उसके बाद फिर हमने जो हमारे वर्जन्स हैं जो उसको हम एक्सट्रैक्ट करके अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे। तो ये वर्जन जो है एकविजन की FTP साइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। फिर इसके बाद हम वर्जन यहाँ पर देखिए आपके सामने शो हो रहा है कि V10 R10.7 है वर्जन है अभी हमारा। तो यहाँ पर हम इसको चेक करके भी देख सकते हैं। हम एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं जिससे कि आपको टाइम टू टाइम पता लगता रहे कि क्या आप करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो पासवर्ड है, PBX का पासवर्ड है, तो वो पासवर्ड क्या है, वो हमारा 1234 है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है। तो ये जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है और हमारा IP एड्रेस है 192.168.0.101। दैट मीन्स कि जो डिफ़ॉल्ट IP होता है दैट इज़ 192.168.1.101 होता है, हमारा 0.101 है। तो हम कोर FTP को इसको ओपन करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर हम कैंसिल का बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हम और इसको ओपन करके यहाँ पर हम IP एड्रेस डालेंगे। तो IP एड्रेस आपको ध्यान रखना है कि IP एड्रेस आपको जो करंट आपका IP एड्रेस है वही डालना है। जैसे अभी हम पहले 1.101 डाल के देखते हैं, और यहाँ पे पासवर्ड हमने 1234 डाला, उसके बाद हमने कनेक्ट किया तो वो कनेक्ट नहीं हुआ। रीज़न बीइंग क्योंकि हमारा पासवर्ड है, दिस इज़ जो हमारा प्रेजेंट में पासवर्ड है दैट इज़ 1234, और जो है IP एड्रेस 0.101। तो वहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्ट करने के बाद देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में सिस्टम जो फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स हैं अब उनको हम डिलीट कर देंगे सारी। फिर जी रिफ़्रेश करके देखेंगे, और रिफ़्रेश करने के बाद फिर जी कर्नल्स जो फाइल्स है इसको भी हम जो है यहाँ पर डिलीट करेंगे सेलेक्ट करके, और डिलीट करने के बाद फिर हम रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश देखिए अभी हम यहाँ पर हमने इसको डिलीट किया, और फिर हम रिफ़्रेश करके देखेंगे कि हमारे इसमें कुछ है तो नहीं डेटा, और यहाँ से हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। और जैसे ही डिस्कनेक्ट कर देंगे, डिस्कनेक्ट करने के बाद हम इसको मिनिमाइज़ करके फिर देन हम जो हमने फोल्डर V12 R4 जिसमें हमें पहले कन्वर्ट करना है उसको ओपन करेंगे, उसका फील्ड ओपन करेंगे। उसके अंदर फर्मवेयर पार्ट 1 इसका पाथ हम जो है कॉपी कर लेंगे। तो पाथ कॉपी करके हम जो है फाइल को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद हम जो है यहाँ पर ऐसे सिस्टम फोल्डर खोल के, और उस फोल्डर के अंदर जो है हम लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो फर्मवेयर पार्ट 1 ओपन करके और इन फाइल्स को कॉपी करके यहाँ पर हम फॉरवर्ड कर देंगे। और जैसे ही ये फाइल्स इधर डाउनलोड हो जाती हैं तो थोड़ा सा ये टाइम लगता है, देर में भी कि इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स। हमने यहाँ पर फास्ट एंड फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहे हैं जिससे कि आपको ये जो इसका प्रोसेस है वो पूरी तरीके से क्लियर हो सके। तो ये हमारी फाइल्स ट्रांसफ़र हो रही हैं, और जैसे ही हमारी फाइल्स ये सारी ट्रांसफ़र हो जाती हैं फर्मवेयर पार्ट 1 की, तो ये हमें ध्यान रखना है कि फर्मवेयर पार्ट 1 और फर्मवेयर पार्ट 2, तो पहले हमें फर्मवेयर पार्ट 1 ट्रांसफ़र करना है, देन उसके बाद हम फर्मवेयर पार्ट 2 ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर देन हम इसको जो है फर्दर जो वर्जन है V12 R5.1.3 में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है, हम रिफ़्रेश करके देखेंगे। रिफ़्रेश हमने किया, यहाँ से डिस्कनेक्ट किया, और डिस्कनेक्ट करने के बाद हम फिर इसको मिनिमाइज़ करेंगे, और मिनिमाइज़ करने के बाद अब हम सिस्टम को 10 सेकंड के लिए रीस्टार्ट करेंगे, 10 सेकंड के लिए ऑफ़ करेंगे, और उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे। और ऑन कर 10 सेकंड के लिए आपको ध्यान रखना है कि एक बार आपको ऑन ऑफ करना है सिस्टम को, और ये ज़रूर ध्यान रखना है कि बीच में आपका सिस्टम अपने आप ऑन ऑफ नहीं होना चाहिए, UPS सप्लाई ज़रूर मस्ट है। अब हम इसको पिंग लगा देते हैं। तो इस IP पे हमने पिंग लगा दिया, तो पिंग लगाने से
रिप्लाई अभी हमें मिल रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसको स्विच ऑफ नहीं किया है। और अब जैसे ही हमारा सिस्टम रिस्टार्ट होता है, देखिए हमारा ये RTO आना शुरू हो गया, ब्रेक हो गया है। अब थोड़ी देर लगेगा, इसको 5 से 10 मिनट लगेंगे, जिसको हम फास्ट फॉरवर्ड करके आगे देखते हैं। देखिए अब हमारा रिप्लाई आना शुरू हो गया है। अब जैसे ही रिप्लाई आना शुरू हो जाता है, फिर हम उसको कनेक्ट करेंगे FTP को, और कनेक्ट करने के बाद जो है हम फिर सिस्टम फोल्डर को खोलेंगे, और ये जो दोनों फाइल्स हैं elite sh और MSTR, इनको हम डिलीट कर देंगे। फिर हम रिफ़्रेश करके देखेंगे, क्योंकि ये फाइल्स जो है फर्मवेयर पार्ट 1 की हैं, और यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद डिलीट करने के बाद फिर हम यहाँ से बैक जाके फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर हम सिस्टम फोल्डर को ओपन करेंगे, क्योंकि हमें उसी में कॉपी करना है, और यहाँ बैक जाके हम फर्मवेयर पार्ट 2 खोलेंगे, और इसकी जो सारे फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, इसको कॉपी करके हम यहाँ पर इधर फॉरवर्ड कर देंगे। और फॉरवर्ड करने के बाद ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, देर में भी कि इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स। पूरे प्रोसेस में कई बार जो है 40 to 50 मिनट्स लग जाते हैं, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इट विल टेक टाइम। देखिए नीचे आपके अगर स्टेटस में देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूस उसके जो है डिटेल परसेंटेज शो हो रही है, दैट मीन्स कि आपका वर्क जो है चल रहा है। तो इसलिए बीच में आपको कुछ भी वो नहीं करना है, और इसको हम फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। और ये देखिए फिर हम जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, और डिस्कनेक्ट करने के बाद हम इसको देखेंगे। फिर हम सिस्टम को जो है 10 सेकंड के लिए आप फिर ऑफ़ करेंगे, अगेन ऑफ़ करेंगे, और 10 सेकंड के बाद जैसे ही अभी रिप्लाई आ रहा है तो वो वही सेम प्रोसेस होगा कि आपका जो रिप्लाई बीच में ब्रेक हो जाएगा, और रिप्लाई आपका ब्रेक हो जाएगा, और फिर थोड़ी देर के बाद आपका रिप्लाई फिर वापस से आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपका रिप्लाई आ गया, आप जो है लॉगिन करेंगे उसको, सिस्टम को, और यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे, जो कि हमारा पासवर्ड डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हमने डाला। अब हम एक कोई भी पासवर्ड बना लेंगे, जैसे सपोज़ यहाँ पर हम matrix@1234 बना रहे हैं, तो वो हम पासवर्ड कोई भी उसमें बना के हम इसको लॉगिन कर देंगे। तो लॉगिन जैसे ही आप इसमें करेंगे तो दैट मीन्स कि आपका जो है इस पासवर्ड को हमने कॉपी कर लिया है, और हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। तो हमने एक matrix@1234 जिसमें कि M कैपिटल रखा है, मतलब ये सारे लेटर्स यूज़ होने चाहिए, और यहाँ पर हम इसको अपने लॉगिन करेंगे, और ये हमारा लॉगिन हो गया। तो लॉगिन होने के बाद हम देखेंगे कि सिस्टम डिटेल्स में जाके मेंटेनेंस के अंदर कि भी वहाँ पर हमारा जो है वर्जन क्या आ रहा है। तो जो कि हमारा पहला वर्जन V10R 10.7 था, अब हमारा V12R4 रिलीज़ 5 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि V12R 5.1.3 इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो हमने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, और अब हम इसको जो कन्वर्ट करेंगे वो इस मॉडल में हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अब फिर हम कोर FTP साइट को अपनी ओपन करेंगे। फिर वहाँ से ही हम सेम पासवर्ड जैसे हम डालते हैं, तो वही उसी तरीके से पासवर्ड डाल के हम लॉगिन करेंगे, और जैसे ही लॉगिन हो जाता है फिर हम सिस्टम फोल्डर में जाके ये सारी फाइल्स जो हैं इसकी डिलीट कर देंगे, ये सिस्टम फोल्डर्स की। तो 1 by 1 वही फर्मवेयर 1 फिर फर्मवेयर 2 इस तरीके से प्रोसेस में चलना है। फिर हम रिफ़्रेश करके देखेंगे। कनेक्ट करने के बाद देखिए जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो हम अब हमारा जो है ये इसमें कनेक्ट हो चुका है। जब हमने सारे को सेलेक्ट किया और हमने इसको डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद जैसे ही आपकी सारी डिलीट हो जाती हैं तो वहाँ पर आपको जो है ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका डिलीट हो जाता है सारा पोर्शन, तो फिर आप जो है लेफ़्ट साइड में आपको फर्मवेयर पार्ट 1 ओपन करना है, जो आपने पाथ लिया है, जो दूसरे अपने सिस्टम का, मतलब दूसरा जो अपना सॉफ्टवेयर है उसका आप पाथ वहाँ से लेंगे, और वहाँ से इसको आप कॉपी करके आप यहाँ पर इसको देखिए ओपन करेंगे। ये हमने ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद हम देखिए इसमें हमने जैसे ही ओपन किया तो फर्मवेयर पार्ट फील्ड ऑप्शन आया, यहाँ पर V12 5.1.3 आया, तो इसको हम ऊपर ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद हम फर्मवेयर पार्ट 1 आ गया हमारा। तो पार्ट 1 को हमने ओपन किया, और यहाँ से हमने पाथ जो है को कॉपी कर लिया, और इस पाथ को कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको जो है वापस यहाँ पर पेस्ट करेंगे, किसके अंदर, जो है आपका सर्विस फोल्डर के अंदर। देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे पहले, और जैसे ही हमारा ये कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे सिस्टम फोल्डर हमने राइट साइड में ओपन किया हुआ है, और कनेक्ट जैसे ही हम कर देंगे, और हमने यहाँ पर पासवर्ड अपना एंटर किया, और हमने यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक किया, और जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो अब हमारे राइट साइड में देखिए सिस्टम फोल्डर आ गया। इसको हम इनलार्ज करके देखेंगे, और यहाँ पर हम जो है फर्मवेयर बैक जाने के बाद एक स्टेप बैक जाएंगे, फर्मवेयर पार्ट 2 सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने फर्मवेयर पार्ट 2 सेलेक्ट किया, अभी हमने पार्ट 1 सेलेक्ट किया है,
और उसके बाद हम पार्ट 1 सेलेक्ट करके हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया, मीन्स अपने सिस्टम फोल्डर में। तो सिस्टम फोल्डर में कर देंगे, और जैसे ही सिस्टम फोल्डर में हमारा ये फॉरवर्ड हो जाता है, फिर हम उससे अगले प्रोसेस पे जाएंगे कि सिस्टम फोल्डर से आगे हमें क्या करना है। तो जैसे ही आपका ये सारा सिस्टम फोल्डर में ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद आप रिफ़्रेश करके देखेंगे। रिफ़्रेश किया, और रिफ़्रेश करने के बाद हम फिर इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे और येस कर देंगे यहाँ पर। फिर हम जो है इसको क्लोज़ करेंगे और या मिनिमाइज़ कर देंगे, और फिर हम जो है इसको सिस्टम को फिर वही जो हमने बताया था आपको 10 सेकंड के लिए आप जो है सिस्टम को जो है ऑन ऑफ करेंगे फॉर द 10 सेकंड्स। और 10 सेकंड के बाद फिर आपको क्या करना है कि सेम जैसे कि आपका सिस्टम जब पिंग रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा, तब उसके बाद आपको फिर कोर एफटीपी को ओपन करना है। अभी देखिए ये हमने अब हमारा पिंग रिप्लाई आना शुरू हो गया है, और जैसे ही हमारा पिंग रिप्लाई आना शुरू हो जाता है, हम इसको दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हमने आईपी एड्रेस डाला, तो यहाँ पर हमने आईपी एड्रेस डाल के इसको लॉगिन किया, और यहाँ पर पासवर्ड जो भी हमने वो रखा था तो हम वो पासवर्ड डालेंगे, क्यों जो हमने matrix@1234 रखा था। पहले हमने वन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चलेगा, जो हमने चेंज किया था वही पासवर्ड चलेगा। अब हमने यहाँ पे लॉगिन कर दिया। तो लॉगिन करने के बाद आपका जो है दोबारा हम एफटीपी साइट को ओपन करेंगे, मतलब मीन्स कोर एफटीपी को वहाँ से हम कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिस्टम फोल्डर में जाके और जो दोनों फाइल्स हैं उनको हम डिलीट कर देंगे और रिफ़्रेश करेंगे, और फिर हम यहाँ से साइट से इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे और बाहर निकल जाएंगे। फिर हम दोबारा जो है इसमें ऑप्शन में कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद जब जैसे एफटीपी कनेक्ट हो जाएगी, फिर सिस्टम फोल्डर को ओपन करेंगे इधर, और यहाँ से हम जो है फर्मवेयर पार्ट 2 उसकी सारी फाइल्स को, फोल्डर्स को सबको कॉपी करेंगे और यहाँ पे फॉरवर्ड करके दूसरी तरफ हम इसको पहुँचा देंगे। और जैसे ही ये सारा दूसरी तरफ पहुँच जाता है, फिर हम अपने सिस्टम को जो है 10 सेकंड के लिए फिर हम ऑन ऑफ करेंगे। सेम प्रोसेस है, 10 सेकंड के लिए आपको ऑफ़ करना है सिस्टम को, फिर ऑन कर देना है, और उसके जब आपका पूरा कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाए तब उसके बाद ही ये प्रोसेस करना है। उससे पहले कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस है, तो नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपका सिस्टम देर में भी कि इन बिटवीन भी जा सकता है, और यूपीएस ज़रूर होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है इस समय सिस्टम अभी फाइल्स ट्रांसफ़र हो रही हैं। अब जब जैसी ट्रांसफ़र हो गई हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, और फिर हम यहाँ पर सिस्टम को 10 सेकंड के लिए फिर हम ऑन ऑफ कर देंगे, और उसके बाद फिर हम देखते हैं। देखिए जैसे ही अब हमारा पिंग ब्रेक हो गया है, रिप्लाई आना बंद हो गया है, और जैसे ही यहाँ से रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा, ये सारा ये प्रोसेस अप्लीकेबल है पीई सिस्टम के लिए भी। अगर आप उसमें भी वर्जन को अपग्रेड करना चाहते हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, कोई भी रीज़न हो सकता है, मे बी आप की फ़ोन्स नए मॉडल्स के की फ़ोन्स आप वहाँ पर लगा रहे हैं, तो भी आपको वर्जन अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है। और देखिए ये अब रिप्लाई अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो आईपी एड्रेस है दैट इज़ 1.101 बन चुका है। तो अब हमें जो है 1.101 को एप्लीकेबल बनाना पड़ेगा, यानी अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा जो सीरीज़ चल रही है दैट इज़ 192.168.0 की सीरीज़ चल रही है। तो हम अब अपने नेटवर्क में की सेटिंग में जाएंगे। नेटवर्क की सेटिंग में जाने के बाद हम अपनी जो है आईपी एड्रेस को इसको ओपन करेंगे, देखेंगे कि हमारा आईपी एड्रेस क्या है और हमारा गेटवे क्या है और हमारे डीएनएस क्या है। तो वो हम फिर इनको क्लोज करके इसको मैनुअली सेट कर देंगे। मैनुअली हम ये डीएनएस और वो डिफ़ाइन कर देंगे इसके अंदर IPv4 सेटिंग में। और जैसे ही हम इसको मैनुअली डिफ़ाइन कर देंगे, तो फिर उसके बाद हम इसकी दूसरी एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, जहाँ पर जाकर हम अपनी सीरीज़ को ऐड कर सकते हैं, 1 की सीरीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पे कि हमने इसको ओपन कर लिया है, और अब हम इसके जो है देखिए इसको हम यहाँ से क्लोज़ करेंगे, और फिर हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके हम यहाँ पर देखिए TCP/IP v4 को सेलेक्ट करके फिर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, और यहाँ पर हम एडवांस में यहाँ पर हमने जो आईपी एड्रेस डाल दिया वो सेम आईपी एड्रेस एंटर कर देंगे जो हमने वहाँ से ऑटोमेटिकली में नोट किया था। फिर देन हम एडवांस में ऑप्शन में जाके और यहाँ पर हम गेटवे और जो है वो भी डाल देंगे जो कि हमारा उसके अंदर शो कर रहा था, और अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। इस बीच में आपका जो अगर
सिस्टम आपका एक बार पिंग ब्रेक करेगा और आपका जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। और देखिए अब यहाँ पर हम जो है जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा हुआ आएगा, तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड डालने के बाद हम इसे फिर लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा देखिए सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है नहीं हो गया है। तो हमने यहाँ पर पासवर्ड वही जो आपने रखा था matrix@1234 बाइट इन दिस केस लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम इसके वही सिस्टम डिटेल्स ऑप्शन में जाएंगे, तो जहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा वर्जन V12 R5.1.3 हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने मैट्रिक्स सिस्टम के वर्जन को अपग्रेड कर सकते हैं।